क्या आपको पता है कौन है छठी मैया? छठी मैया की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? छठ महापर्व बिहार से ही क्यों जुड़ा हुआ है? एक बात और, मुझे याद है बचपन में छठ के समय पे शायद बहुत छोटा था और मैंने प्रसाद गलती से खा लिया था। तब मेरी दादी जी ने ये मन्नत मांगी। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि मैं छठी मैया से जुड़े कई सारे सवालों का जवाब बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप बोलेंगे मजा आ गया। यूं तो बिहार और बिहार के आसपास के सभी राज्यों में छठ महापर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भारत के कई महानगरों और विदेशों में भी छठ के हर्षोल्लास को देखा जा सकता है। 4 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व में ऐसी बहुत सी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो वर्षों से चली आ रही है। जिन परंपराओं का पूर्ण ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है और जिन लोगों को इन परंपराओं का ज्ञान है वे अब काफी बूढ़े हो चुके हैं या फिर अपने परिवार से काफी दूर हैं। बिहार या मिथिला से होने के बावजूद भी आज का युवा वर्ग अपनी ही परंपराओं से अछूता है, जिसके कारण उसके मन में छठ महापर्व से जुड़े कई सवाल घूमते रहते हैं। जैसे छठ महापर्व कहाँ, कब, क्यों और कैसे हुआ? और इन प्रश्नों का उत्तर न मिलने के कारण वे छठी मैया की महिमा को ठीक से नहीं जान पाते और उनके मन में छठ महापर्व से जुड़े कई सवाल घूमते रहते हैं। अगर आपके मन में भी छठ महापर्व से जुड़े कुछ सवाल हैं, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, छठ महापर्व को इतना कठिन क्यों माना जाता है? छठ महापर्व को इतना कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 1-2 दिन का व्रत ना होकर पूरे 36 घंटे का व्रत होता है, जिसमें व्रतधारी पानी तक नहीं पी सकते। व्रत के साथ साथ घर में स्वच्छता और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, छठ महापर्व में लोग जमीन पर लेटते हुए क्यों जाते हैं? सामान्य भाषा में इसे कष्ट देना कहते हैं। छठ महापर्व में वही लोग ऐसा करते हैं जिन्होंने छठी मैया से या तो कोई मन्नत मांगी हो या किसी इच्छा के पूरा होने के बाद वे बेहद खुश हैं या उनके द्वारा मांगी गई मन्नत पूरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में स्थित सूर्यदेव की क्या महिमा है? बिहार में स्थित सूर्यदेव के मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जबकि सामान्य सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होते हैं। यह माना जाता है कि इस सूर्य मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, छठ महापर्व साल में कब कब किया जाता है? जिस प्रकार वर्ष में 2 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से छठ महापर्व भी साल में 2 बार मनाया जाता है। कार्तिक के अलावा छठ महापर्व चैत्र के शुक्ल पक्ष को भी मनाया जाता है। इसे चैती छठ कहा जाता है। इस छठ को बहुत ही कम लोग करते हैं। अधिकतर वही लोग चैती छठ करते हैं जिन्होंने कोई मन्नत मांगी हो छठी मैया से। छठ महापर्व बिहार से ही क्यों जुड़ा हुआ है? छठ महापर्व के बिहार से जुड़े होने के पीछे बहुत से कारण हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है करण। जी हाँ, बिहार करण की जन्मस्थली है। करण सूर्यदेव के पुत्र होने के साथ साथ सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे। करण प्रतिदिन सूर्यदेव को घंटों पानी में रहकर अर्घ देते थे। इसी के साथ साथ बिहार में सूर्य पूजा का विधान प्राचीन काल से है। इसी कारण से छठ महापर्व बिहार से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाएं ही छठ क्यों करती हैं? महिलाएं अपने परिवार के कुशल मंगल के लिए सदैव आगे रहती हैं, फिर चाहे उनके लिए उन्हें बहुत से कष्ट ही क्यों न उठाने पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि छठ महापर्व कितना कठिन होता है। यही कारण है कि छठ महापर्व अधिकतर महिलाएं करती हैं, परंतु आज के समय में पुरुष और स्त्री दोनों ही इस व्रत को समान रूप से करते हैं। बहुत से पुरुष और महिलाएं इस व्रत को इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है और वो छठी मैया से कहते हैं कि अगर उनकी मनोकामना पूरी हो जाए तो अगले 5 साल तक वो ये व्रत करेंगे। मुझे याद है मेरे पिताजी ने भी इस व्रत को किया था। उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और इसकी वजह से मेरी दादी जी ने ये मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अगले 5 साल तक ये व्रत करेंगे और दंडवत प्रणाम करते हुए घाट तक जाएंगे। और मेरे पिताजी ने ठीक होने के बाद अगले 5 साल तक ये व्रत किया। एक बात और, मुझे याद है बचपन में छठ के समय पे शायद बहुत छोटा था और मैंने प्रसाद गलती से खा लिया था। तब मेरी दादी जी ने ये मन्नत मांगी, हे छठी मैया, इस बच्चे से गलती हो गई है और इसको माफ कीजिए और अब से हर बार मैं आपको केले का पूरा बड़ा एक घौर और मिठाई चढ़ाऊंगी। तो इतनी ज्यादा है छठी मैया की महिमा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य देव की मान्यता इतनी अधिक क्यों है?
हिंदू धर्म के अनुसार 5 ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा तथा उपासना का विधान सबसे पहले है, जिसमें गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्यदेव को ये स्थान प्राप्त है। क्योंकि सूर्यदेव मुख्य 5 देवों में सम्मिलित हैं, इसलिए सूर्यदेव की पूजा और उपासना का महत्व इतना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, छठ महापर्व में घाट क्यों बनाए जाते हैं? छठ महापर्व में सूर्य को अर्घ देने का विधान है, जिसमें व्रती महिलाएं या पुरुष नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इसलिए छठ महापर्व पर जगह जगह घाट बनाए जाते हैं, जिससे कि व्रती महिलाएं या पुरुष अपने घरों के आसपास ही सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, छठ महापर्व करने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती है? छठी मैया बहुत ही दयालु तथा सभी मनोकामना पूरी करने वाली देवी है। छठी मैया अपने भक्तों को आयु से लेकर धन, धान्य, यश, वैभव और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। क्वेश्चन नंबर 4, छठ महापर्व में किन किन की पूजा की जाती है? छठ महापर्व में सूर्य और षष्ठी देवी के साथ साथ सूर्य की पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है तथा अर्घ के समय गंगा मैया को नमन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, छठी मैया की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले इस व्रत को धारण करने वाले मनुष्य थे राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। ऋषि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, परंतु वह पुत्र मृत पैदा हुआ। मृत पुत्र को देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और उस दुख में वे अपने प्राण त्यागने लगे। राजा का दुख देखकर षष्ठी देवी प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया और राजा को षष्ठी तिथि को सूर्य आराधना, पूजा तथा इसका विस्तार करने को कहा। यहां से छठ महापर्व की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य पूजा का आरंभ कब हुआ? देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद और वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। सूर्य पूजा का विधान आदिकाल से है। महाबली हनुमान के गुरु भी सूर्य देव ही हैं। वहीं राम तथा श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी सूर्य देव की उपासना तथा आराधना की थी। हाँ, एक बात और, आपने कई सूर्य मंदिरों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन बिहार के औरंगाबाद जिले के देव स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर अनोखा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में की थी। यह देश का एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका दरवाजा पश्चिम की ओर है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन है छठी मैया? छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, जो कि इस प्रकृति का छठा अंश है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण बहुत ही दयालु हैं, जो बच्चों की रक्षा करती हैं तथा निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। छठ माता की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी का प्रचार हो सके। और हाँ, अगर आपकी भी कोई मनोकामना है छठी मैया से, तो बोलिए जय छठी मैया। और छठ के दिन अपनी मनोकामना मांगना ना भूलें।